बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बोलो संत समाज की जय हो। परमहंस अद्वैत मत दादा गुरुदेव स्वामी अद्वैतानंद जी के शिष्य हुए स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज, जिन्हें श्री गुरु महाराज के नाम से भी जाना गया। श्री गुरु महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य थे हीरानंद जी, जो पंजाब के फरीदकोट के इलाके में प्रचार करते थे। उस समय भारत पाकिस्तान अलग नहीं था। उनके शिष्य हंस जी महाराज हुए। हंस जी महाराज ने श्री महाराज जी पाणरीवासी को उपदेश किया था, और इसके बाद श्री महाराज जी पाणरीवासी DCM सूत मिल में दिल्ली में काम करते थे, और श्री हंस जी महाराज जी से पंजाबी विभाग में उनको उपदेश हो गया था जी। इसके बाद जनवरी महीने के 1936 में, जनवरी महीने 1936 में श्री महाराज जी पाणरीवासी को पता चला कि स्वामी स्वरूपानंद जी दिल्ली आए हुए हैं। पता चला डॉक्टर अंसारी की कोठी पर उस समय टिके हुए थे। महाराज जी की छुट्टी हुई, 4-5 बजे करीब पैदल महाराज जी आए और डॉक्टर अंसारी कोठी के पास आके उन्हें ऊपर देखे कि महात्माओं के कपड़े सूख रहे, फैल रहे, और वापस गए क्योंकि माता जी साथ में नहीं थी। इसलिए उन्होंने माता जी को, श्री जगत जननी मातेश्वरी मैया को साथ लाए, और वापस वहाँ तक आते आते शाम के 7 बज गए। और शाम को 7 बजे श्री महाराज जी के कमरे का दरवाजा बंद हो गया, और सब महात्मा जन थोड़े से 1-2 इधर हुए और बाकी लेट गए। तो जिस कमरे में स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी विश्राम पर थे, उस कमरे के बाहर माता महाराज जी, श्री महाराज जी पाणरीवासी और माता रेणुकाबाई ने उस कमरे के सामने दंड प्रणाम कर लिया, और दंड प्रणाम किए हुए रात भर वैसे ही लेटे रहे दंड प्रणाम की हालत में। इसके बाद वहाँ के जो दरबारी सेवादार महात्मा उठे 4 बजे करीब, तब उन्होंने देखा कि दंड प्रणाम किए हुए हैं प्रेमी। अब चूँकि दरवाजा ना तो खटकाया जाता था उस समय उनका, ना कुछ किया जाता था, तो किसी तरह तो उनका दरवाजा खुला। महाराज जी बाहर आए तो देखा कि अरे ये तो उन्हें उठो। तो महाराज जी को बताया कि महाराज जी ये तो शाम से ही दंड प्रणाम किए लेटे हैं। तो महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक। फिर महाराज जी अंदर बैठे, महाराज जी ने से परिचय पूछा। महाराज जी ने अपना परिचय बताया कि हम DCM मिल में नौकरी करते हैं मिस्त्री के पद पे, और हमको उपदेश श्री हंस जी महाराज से है। इसके बाद श्री महाराज जी, माता जी, महाराज जी ने प्रार्थना की कि महाराज जी उत्तर भारत इस ज्ञान से शून्य है, और महाराज जी अपने महात्माओं को उसमें प्रचार हेतु भेजा तो अच्छा रहे, उत्तर भारत भी इस नाम से परिचय हो जाए। महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास जितने महात्मा हैं सब हिंदी पंजाबी भाषा बोलने वाले हैं, इसलिए हम आपकी कोई संतान नहीं है, नौकरी छोड़ दो, और हम आदेश देते हैं कि तुम ही जा करके उत्तर भारत में प्रचार करो। अब उत्तर भारत के इलाके में उस समय हंस जी महाराज जी का भी आना जाना होता था, इटावा और ये इस क्षेत्र में, और महाराज जी को भी आदेश हो गया तो महाराज जी भी भारत का प्रचार करने लगे। उस समय श्री हंस जी महाराज जी के सत्संग का केंद्र जारी खेरा था, जो श्री स्वामी सुखरामदास जी परमहंसपुरी की ससुराल भी थी। और हंस जी महाराज जी की जो भगत थी श्रीमती फूलाबाई, उनने अपने भाई की बेटी से श्री महाराज जी पाणरीवासी के कहने से
श्री स्वामी सुखरामदास जी के साथ संबंध कराया था और फूलाबाई का कहना था कि हम लला को घर जमाई रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर महाराज जी की शादी हुई, स्वामी सुखरामदास जी का विवाह हुआ और महाराज जी अपने ससुराल में जारी खेरा में रहने लगे, खेती का काम करने लगे। और यहाँ पर हंस जी महाराज जी का भी आना हुआ नए नए उसमें गाड़ी मोहल्ला इटावा में श्री हंस जी महाराज जी आए, सत्संग हो रहा था वहाँ पे। तो फूलाबाई भी उनकी सेवा में थी और महाराज जी अपने कार्यों से फुर्सत होकर के स्वामी सुखरामदास जी भी गाड़ी मोहल्ला उस सेवा में उपस्थित हो गए सत्संग में जी। वहाँ पे कुछ महात्मा हंस जी महाराज जी के भेषधारी बैठे हुए थे, जिनका साहब धर्मानंद या श्री धर्मानंद जी या ज्ञानानंद जी, ऐसे 2-4 महात्मा थे। उन महात्माओं से श्री गुरु महाराज स्वामी सुखरामदास जी ने पूछा कि महाराज गुरु और गुरु में क्या अंतर है। तो वे महात्मा कुछ नहीं बोल पाए। दोबारा भी उसी हिसाब से महाराज जी ने कहा कि महाराज जी गुरु और गुरु में क्या अंतर है। इस आवाज को वहां पर ठहरे हुए श्री हंस जी महाराज ने सुना। अंदर कमरे से सेवादार को भेजा कि जाओ ये हमारे महात्माओं से कौन बात करता है। तो फिर बाहर आए, उनने वापस जाके कहा, क्योंकि उनको सब जानते थे कि ये जीजी बाई के दामाद है। तो उन्होंने कहा महाराज जी जीजी बाई के दामाद हैं कुंवर साहब, वो बात करते हैं महात्माओं से। तो बोले ऐसा करो कि उनको हम वापस बुला लाओ। नहीं, हाँ बुला लाओ। तो पहले एक सेवादार को भेज करके, जो सेवा में फूलाबाई थी भंडारे में, उन्होंने कहा फूलाबाई को महाराज जी बुला रहे हंस जी महाराज। तो फूलाबाई आटा गूंथ रही थी, उसी आटे के गुथे हाथों से आदेश मिला, ऐसी चली आई। उन्हें महाराज जी आपने बुलाया। बोले हाँ, लल्ला से कहो अपने दमान से कि हमारे महात्माओं से बात न करे। तो महाराज जी के पास फूलाबाई आई। उन्होंने कहा लल्ला महाराज जी का आदेश है कि महात्माओं से बात न करो। तो श्री महाराज जी स्वामी सुखरामदास जी बोले फूलाबाई से कि तो का बुआ हम फिर घर जाएं। तो बोले जा महाराज जी से पूछ लो, इसमें से हम नहीं कह सकते कुछ। तो महाराज जी स्वामी सुखरामदास जी सीधे श्री हंस जी महाराज जी के कमरे की तरफ गए। कमरा खोला तो श्री हंस जी महाराज गौर वर्ण बैठे हुए तखत पे, गद्दी उनकी लगी हुई थी और उस समय बालोचर की चिलम का, चांदी से मड़ी चिलम जो बालोचर गांजे की, उसका दम लग रही थी। महाराज जी दम लगाते थे। महाराज जी ने जाके दंड प्रणाम किया। बोले लल्ला तुम जो बात हमारे महात्माओं से पूछ रहे थे गुरु गुरु में क्या अंतर है। बोले उनके पास वो जवाब नहीं है, उनको मैंने कुछ नहीं दिया। वो मेरे पास जैसे ही आए थे, गुरु के पास जैसे ही आए थे वे अहंकार भरे हुए, वैसे ही हमने उन्हें लौटा दिया। किसी को कोठारी, किसी को भंडारी, किसी को संपादक, किसी को उप संपादक, किसी को कोषाध्यक्ष, ऐसे हमने उनको पद दे के वापस कर दिया। ना वो ज्ञान के लिए आए थे और ना हमने उनको ज्ञान दिया। और बोले तुम्हें हम ज्ञान नहीं देंगे, तुम्हें भगत जी से उपदेश होगा। क्योंकि भगत जी का मतलब है श्री महाराज जी अनुरुद्धदेव पाणी निवासी। इस समय वो भी प्रचार करते थे इटावा क्षेत्र में। तो फिर इतना कह के श्री महाराज जी का, हंस जी महाराज जी का वापस चले गए और यहाँ पे अपना सत्संग भंडारा, सत्संग वगैरह चलता था। इटावा के लोग भी जब महाराज जी जारी खेरा ठहरते थे तो इटावा के लोग भी पैदल सुबह जारी खेरा तक जाते थे और शाम को सत्संग करके वापस आते थे। इस तरह जारी खेरा में सत्संग चल रहा था। और फूलाबाई की, श्रीमती फूलाबाई की 60 बीघे जमीन का जो पैदावार थी वो सत्संग में ही खर्च होती थी, सत्संग सेवा में। और वहाँ पे उस समय श्री महाराज जी फिर घर जमाई जाके रहने लगे। नई शादी थी, कोई संतान नहीं थी।
शाम को सत्संग हुआ, महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी का सत्संग हुआ, विश्राम चले गए सब लोग। उस विश्राम की अवस्था में श्री महाराज जी स्वामी सुखरामदास जी श्री महाराज जी अमृतदेव पाणिवासी जी के पास गए और उन्हें हाथ जोड़ के एक सवाल किया कि महाराज जी सत्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि सत्य जान के भाई तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा सत्य जान के हम झूठ में लात मार देंगे। श्री महाराज जी ने कहा कि लला तुम झूठ में लात मार दोगे। उन्होंने कहा हाँ महाराज जी, हम सत्य जान लेंगे तो झूठ में लात मार देंगे। तीसरी बार भी महाराज जी पाणिवासी ने कहा, पाणिवासी से ने कहा कि तुम सत्य जान के झूठ में लात मार दोगे। क्योंकि इस बात को इसलिए महाराज जी ने तीसरी बार दोहराया कि महाराज जी की शादी नई नई हुई थी और कोई संतान नहीं थी, और इस बात को पहले फूलाबाई ने कह दिया था कि महाराज जी लला को उपदेश मत करियो। नहीं, जिस उद्देश्य से हमने ये शादी की है कि हम यहाँ घर जमाई रहे और ये लला घर छोड़ देगा, इसलिए इनको उपदेश मत करियो। इसके बाद महाराज जी ने से जब बात ये हुई तो महाराज जी ने कह दिया ठीक है, 4 बजे सुबह 4 बजे हमारे पास आ जाओ। 4 बजते ही महाराज जी स्वामी सुखरामदास जी श्री महाराज जी अमृतदेव के पास पहुंच गए, दंड प्रणाम किया और बैठ गए। श्री महाराज जी पाणिवासी ने उपदेश किया उनका। उपदेश करते वक्त कहा कि लला इतना ही है हमारे पास, और इससे तुम हमें ज्यादा फर्क पैदा करके दिखाओ। किसी से पूछोगे नहीं, कोई साला तुम्हें बताएगा क्या, तुम ठेठ के हो, और मुझे इससे ज्यादा पैदा करके दिखाओ। इसके बाद सुबह श्री महाराज जी माता जी का कि वहां से विदाई हुई जारी खेरा से, और उस समय पैदल यात्रा थी जसवंत नगर तक। सब लोग पैदा पीछे से सब लोग गांव के लोग उनको विदा करते हुए और उस गांव के पटका तक गए। महाराज जी ने कहा कि अब सब लोग वापस हो जाओ। सब लोग वापस हुए, महाराज जी माता जी चले, उनके पीछे स्वामी सुखरामदास जी अपना झोला टांगे भी चल रहे थे। महाराज जी ने जब मुड़ के देखा कि लला तुम तो घर जाओ। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी घर सत्य है। इतनी वार्तालाप यहाँ होने लगी तो जो वो वापस लौट गए थे फूलाबाई समेत सब गांव के लोग, वो भी आपस आके खड़े हो गए। तो फूलाबाई ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमने आपको कहा था कि लला को उपदेश मत करियो, वो आपने उपदेश कर दिया। अब इस अवस्था में महाराज जी पाणिवासी चुप। थोड़ी देर सन्नाटा रहने के बाद श्री महाराज जी पाणिवासी ने कहा कि लला हमारा आदेश मानोगे। तो महाराज जी ने कहा कि आप आदेश का बिल्कुल मानेंगे, आपके आदेश में हमें नरक भी होगा तो हमें स्वीकार है, आपके आदेश को मानेंगे। तो श्री महाराज जी पाणिवासी ने कहा कि तो हमारा आदेश है कि तुम 10 साल घर रहो। महाराज जी ने दंड प्रणाम किया और सीधे वापस जारी किया घर की तरफ। महाराज जी अपना वहां से जारी खेरा से जसवंत नगर से इटावा आ गए, और महाराज जी स्वामी सुखरामदास जी 10 साल घर पर रहे। इस काल में 10 साल के समय में उन्होंने सर्राफे का भी धंधा किया, उसमें उनका घाटा हुआ। भूसे का व्यापार किया, संगमरमर की खदान का गुना के इलाके में उन्होंने व्यापार किया, उसमें भी घाटा आया। मुर्गी दाना का भी व्यापार उन्होंने किया, उसमें भी घाटा आया। क्यों कि उनसे कुछ होना और था, इसलिए इन 10 साल के भीतर उन्होंने ये सब किया। और जैसे ही 10 साल, इस 10 साल के बीच में स्वामी सुखरामदास जी के 2 संतानें पैदा हुई, और जैसे ही 10वीं साल का आखिरी रात थी और 11वीं साल का पहला दिन था, महाराज जी आके इटावा में श्री महाराज जी पाणिवासी के सामने उपस्थित हुए। महाराज जी ने देखा कि लला आ गए तुम? ने कहा हाँ महाराज जी, आज 11वां
11वां साल का पहला दिन है। और महाराज जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और फिर वे आराम से उस दरबार की सेवा में लग गए। इसके बाद महाराज जी पानीवासी की तन मन धन से उन्होंने सेवा की। उनकी सेवा के लिए उन्होंने कभी तन को वो नहीं दिया कि हमारा तन सेवा में अगर दुख हटाता पैसा होता, उसको तन मन धन से उन्होंने सेवा की। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।